मंगल कुंभ राशि में थे तब अंगारक योग बना रहे थे, जिससे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल, तनाव और अचानक घटनाएं देखने को मिल रही थी। लेकिन सिंह राशि, अब मंगल 2 अप्रैल 2026 के दिन कहाँ पहुँच गए हैं मीन राशि में, और वहाँ प्रवेश करके आपको बड़ी राहत देने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि सिंह राशि आपको क्या राहत मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो किस क्षेत्र में। सबसे पहले आप जानिए मंगल क्या है। एक अग्नि तत्व का ग्रह है जो ऊर्जा, साहस, गुस्सा और एक्शन के कारक होते हैं। और मीन राशि क्या है? मीन राशि एक जल तत्व की राशि है जो भावनाओं, आध्यात्म और अंतर्ज्ञान को दर्शाती है। अब क्या होगा जब अग्नि और जल मिल जाएंगे तो ऊर्जा थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर गहराई बढ़ जाएगी। सिंह राशि आपके लिए ही राहत का समय इसलिए है क्योंकि मंगल अभी आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव किससे जुड़ा है? अष्टम भाव जीवन के अचानक घटनाओं से जुड़ा है, कोई गुप्त चीज़ों से जुड़ा है, ससुराल पक्ष से जुड़ा हुआ है, हेल्थ इश्यूज, रिसर्च और रहस्य से जुड़ा हुआ है। तो जब मंगल यहाँ आते हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन देखिए सिंह राशि वाले, मंगल का अष्टम भाव में आना थोड़ा सा संवेदनशील होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अष्टम भाव थोड़ा सा संवेदनशील माना जाता है, रहस्य से जुड़ा हुआ है, छुपे हुए घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो पहले आप क्या देख रहे थे कि जब मंगल कुंभ राशि में थे वे आपके सप्तम भाव में विराजमान थे, तो आपके रिश्तों में कुछ टकराव आ रहा था, पार्टनरशिप में तनाव, बहस, ईगो क्लैशेस आप देख रहे थे। अब क्या बदलाव होगा? अब मंगल अष्टम में जाकर उस सीधे टकराव को थोड़ा कम कर देंगे, रिश्तों में राहत मिलेगी, झगड़े कम होंगे, मानसिक शांति थोड़ी बढ़ेगी। क्योंकि अंगारक योग बन रहा था, तो अंगारक योग पूरे विश्व पर इसका असर देखने को मिल रहा था। कहीं युद्ध हो रहे थे, कहीं शांति बिगड़ गई थी। लेकिन अब जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं मंगल तो बड़ी राहत लेकर आते हैं, क्योंकि मीन राशि एक संवेदनशील राशि है। अब ध्यान किस बात पर देना है? अपने हेल्थ पर, अचानक खर्च और इमोशनल उतार चढ़ाव पर। और एक बात हाँ कि अष्टम भाव आपका क्या होता है? अचानक धन का भी भाव है, तो अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, कहीं से अचानक पैसा भी आ सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, बोनस, इन सभी से आपको पैसा भी मिल सकता है। लेकिन आपको इस समय मैं ये सलाह दूंगी कि आप रिस्क लेने से बचें और निवेश सोच समझ कर करें। अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। अच्छी खबर ये है कि पहले जो टकराव था वो कम हो जाएंगे, पार्टनर के साथ आपकी समझ बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि शक या गलतफहमी से बचना है, छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाना है। और इसका असर मतलब मंगल का असर आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी होगी। मंगल यहाँ आपको थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, क्योंकि ये मंगल आपके अष्टम भाव में, इसलिए आप इस समय ज़्यादा सोच सकते हैं और छुपे हुए रहस्य कुछ उजागर हो सकते हैं। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर होगा, तो आपको इस समय अपने मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना होगा। अब हम बात करेंगे मंगल की दृष्टियों की। मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? इनकम के नए सोर्सेस बनते हुए दिख सकते हैं, आपको दोस्तों से मदद मिलेगी, क्योंकि 11वां भाव किसका भाव है? इनकम का भाव है, लाभ का भाव, मित्रों का भाव है। लेकिन दोस्तों से बहस भी हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है ना वो अग्नि तत्व की राशि है, अति ऊर्जा देते हैं आपको, और उनकी दृष्टि जब इनकम के भाव में, दोस्तों के भाव में पड़ती है तो आपको दोस्तों से बहस होने की कई संभावनाएं देखने को मिलती है। 7वीं दृष्टि आपकी दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव धन से जुड़ा है, तो इस समय आपका फोकस धन पर हो सकता है, फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट आपका बढ़ सकता है, क्योंकि दूसरा भाव फैमिली से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मंगल अग्नि तत्व है, इसलिए बोलचाल में कठोरता आ सकती है, फैमिली आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और उनकी 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव साहस से जुड़ा है, आपके कॉन्फिडेंस, हिम्मत से जुड़ा हुआ होता है। तो जब उनकी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपका हिम्मत बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नए काम शुरू करने का मन करने लगेगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ आकर आपके सिबलिंग्स के साथ टकराव करा सकते हैं, सिबलिंग्स आपके भाई बहनों के साथ, क्योंकि तीसरा भाव आपके भाई बहनों से भी जुड़ा है। वो अति ऊर्जावान होने की वजह से
मंगल के अति ऊर्जावान होने की वजह से आपका टकराव आपके सिबलिंग्स के साथ हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात है कि राहत आपको कैसे मिलेगी। तो इस समय आप गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें। लाल वस्त्र या मसूर दाल का आप दान कर सकते हैं किसी गरीब को, तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगी कि मंगल का मीन राशि में आना आपके रिश्तों में राहत लेकर आया, लेकिन हेल्थ और इमोशंस पर आपको ध्यान देना होगा। और ये समय जो है आपको खुद को समझने का है, अंदर से मजबूत बनाने का है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई ज्योतिषीय अपडेट के साथ। धन्यवाद।